एयरफोर्स चीन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। हम आपको बताते हैं सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की कौन सी साजिश का खुलासा हुआ है। देखिए एलएसी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। चीन की तवांग वाली साजिश के पीछे उसकी तैयारी क्या है? इसकी 5 सैटेलाइट इमेज बहुत बड़ा अलर्ट बनकर आई है। इन 5 सैटेलाइट इमेज ने चीन की साजिश से पर्दा उठा दिया है। एक एक इमेज को डिकोड करेंगे, ये रिपोर्ट देखते जाइए। ऐसी तस्वीरों को काउंटर करने के लिए इस वक्त पूर्वोत्तर का आसमान जेट विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है। युद्ध छेड़ने पर दुश्मन की हवाई घेराबंदी का यकीन है ये। अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये है इंडियन एयरफोर्स। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार। ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। तवांग में चीन के सैनिकों की झड़प के बाद पूर्वोत्तर में एयरफोर्स की बड़ी एक्सरसाइज ने चीन को बड़ा मैसेज दिया है। पूर्वोत्तर में सुखोई विमान भी उड़ रहे हैं। राफेल जेट की लगातार सॉर्टीज जारी हैं। चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स को उतारने की प्रैक्टिस हो या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर से चीन की बड़ी बड़ी फॉर्मेशन को मिट्टी में मिलाने की ताकत। वायुसेना का युद्धाभ्यास इस वक्त पूरे चीन को डराने के लिए काफी है। मैं बिल्कुल चाइना के पास खड़ी हूं और जहां पर मैं खड़ी हूं ये भारत है और दूसरी तरफ चाइना है। महज चंद कदमों पर चाइना है। वो चाइना जो पटखनी खाता रहता है, वो चाइना जिसे भारतीय सेना ने हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन ने एलएसी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। लद्दाख में 2020 के बाद से चीन एलएसी की लकीर बदलने की कोशिश कर रहा है। डेपसांग और डेमचोक के बाद उसकी नजर तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर है और इसके लिए उसने एलएसी के आसपास अपने 10 एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। इन सभी एयरबेस की पूरी जानकारी है। इंडियन मिलिट्री भी इन एयरबेस के बारे में जानती है। पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में चीन से निपटने का पूरा प्लान शामिल है और चीन के हमले के चंद मिनटों में ही चीन की हर चाल को इंडियन एयरफोर्स नेस्तनाबूद कर देगी। पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में चीन के ऐसे ही खतरों को खत्म करने का पूरा प्लान भी शामिल है। चीन की वायुसेना को लेकर भारत के पास क्या क्या जानकारी है वो भी बहुत गौर से देखिएगा। ये दिखाने के लिए आपको कंट्रोल रूम में ले चलते हैं।
ये है लासा एयरबेस। तिब्बत में इस हवाई अड्डे को चीन की वायुसेना ने अपग्रेड किया है। यहाँ अब कंक्रीट के 24 हैंगर बनाए गए हैं, जिस पर हवाई हमले का असर कम से कम होगा। यहाँ हेलीकॉप्टर्स के लिए अलग फैसिलिटी तैयार की जा रही है। लासा का हवाई अड्डा तवांग से महज 220 किलोमीटर दूर है। चीन इन हवाई अड्डों पर फाइटर जेट तैनात करता रहता है। और इसी को काउंटर करने के लिए राफेल और सुखोई दोनों तैयार हैं। ये दोनों विमान मिलकर कई युद्धाभ्यास करते रहे हैं और अब लॉन्ग रेंज मिशन के लिए भारतीय वायुसेना की फायर पावर और ज्यादा बढ़ गई है। राफेल और सुखोई का मिलकर किसी मिशन में शामिल होना दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर जेट के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा और तब दुश्मन के पायलट के लिए पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक बार फिर चलते हैं कंट्रोल रूम और दिखाते हैं चीन का एक और मिलिट्री बेस। ये है तिब्बत में चांगडू बांगडा एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के उत्तर में बना यह हवाई अड्डा 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। इस हवाई अड्डे पर अब अंडरग्राउंड फैसिलिटी तैयार की जा रही है ताकि हवाई हमलों से विमानों को बचाया जा सके। यहाँ 5 फाइटर जेट, रफाल, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अपाचे और चिनूक आसमान में अपना दमखम तो दिखा ही रहे हैं। हालांकि अभ्यास की योजना आपको ये भी बता दें कि भारत और चीन सेनाओं के आमने सामने आने में बहुत पहले बनाई गई थी। देखिए बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि 9 दिसंबर की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद से शायद, क्योंकि ये एक रूटीन अभ्यास है, लेकिन ये ताकत देखना बेहद जरूरी है चीन को कि कैसे हमने जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने तैयारी पूरी पक्की कर ली है। पहला बेस है तेजपुर, जहां सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन यानी 36 फाइटर जेट तैनात हैं। दूसरा बेस छबुआ, ये भी असम में है। यहाँ सुखोई 30 MKI की 1 स्क्वाड्रन तैनात है यानी 18 विमान। इस तरह असम में 50 से ज्यादा सुखोई फाइटर खास चीन से निपटने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। LAC के पास राफेल और सुखोई गरज रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स बड़ा अभ्यास कर रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। अब इस ताकत के साथ इंडियन एयरफोर्स का एक और खतरनाक फाइटर जेट देखिए। ये है राफेल और ये भी चीन से निपटने के लिए 2 एयरबेस पर तैनात किया गया है। राफेल के बारे में सबसे खास बात जानने से पहले इनकी डिप्लॉयमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। अभी भारत के पास राफेल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन 1,500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर डिप्लॉय की गई है। इन दोनों एयरबेस पर राफेल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमानों की घुसपैठ अगर हुई तो वो वापस बचकर नहीं जा पाएगा। इन दोनों मोर्चों पर राफेल का इस्तेमाल चीन की एयरफोर्स के खिलाफ किया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का प्रीमियम क्लास लड़ाकू विमान कहा जा सकता है। भारत के पास राफेल अभी महज 36 ही है, लेकिन इसके आने से वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो 2 मोर्चों पर देश के आसमान की हिफाजत कर सकते हैं। फ्रांस से लिया गया यह जहाज बहुत स्पेशल है। अंबाला और हासीमारा में राफेल का होना उत्तर भारत के आसमान को सुरक्षित बना देता है। ये तिब्बत के दोनों मोर्चों यानी लद्दाख और पूर्वोत्तर की तरफ से आने वाले चाइनीज खतरों का मुकाबला कर सकता है। इस वक्त दुनिया में कई एयरफोर्स की पसंद बन चुका है राफेल लड़ाकू विमान। चीन और पाकिस्तान के किसी भी जहाज से बेहतर फाइटर जेट माना जा रहा है। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है।
इसमें लगा AESA रेडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार। इसे एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की ताकत देता है। रिफ्यूलिंग के साथ 3700 किलोमीटर की रेंज राफेल को बड़े दायरे में ऑपरेशन करने की खूबी देती है। राफेल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक तो राफेल में लगी मिसाइल है। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को खत्म कर सकती है, जबकि स्काल्प क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर दूर ठिकाने को तबाह कर सकती है। राफेल अभी 36 है, लेकिन ये जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे तो बहुत ही खास मिशन पर इन्हें तैनात किया जाएगा। राफेल और सुखोई 30 MKI का मिलकर काम करना किसी भी दुश्मन वायुसेना को हराने की पूरी गारंटी मानी जाएगी। इसी बात की प्रैक्टिस पूर्वोत्तर में युद्धाभ्यास में भी की गई है। चीन को राफेल और सुखोई वाली इक्वेशन से बहुत डर लगता है। शी जिनपिंग की एयरफोर्स इस जोड़ी के खिलाफ कभी नहीं लड़ना चाहेगी। दोनों जहाज ऐसे रेडार और सेंसर से लैस हैं, जिनका इस्तेमाल अगर साथ किया गया तो चीन के फाइटर जेट पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। राफेल अगर 500 किलोमीटर दूरी वाली क्रूज मिसाइल लेकर उड़ता है तो सुखोई के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाली पावर है, क्योंकि 272 में से 40 सुखोई तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किए गए। इसका मतलब ये कि सुखोई दुश्मन के ठिकाने से 300 किलोमीटर दूर रहकर हमला कर सकता है। इसने सुखोई की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जिससे पाकिस्तान और चीन बहुत ज्यादा घबराते हैं। सुपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइल जब फायर की जाती है तो ये कब टारगेट पर पलक झपकते पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा चीन को भी है और पाकिस्तान को भी।